प्रांत की दृष्टि से तो मुख्यमंत्री का ही चेहरा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये संगठन के अनुसार विधायकों की राय लेके, संगठन की राय लेके, सम्मानीय मुख्यमंत्री जी के अनुसार वो आज हम जयपुर का मंथन करते हुए तय करें। दोनों को, मोदी जी का और अपने यशस्वी मुख्यमंत्री जी वसुंधरा जी, ये दोनों का जो है, ये जिस प्रकार से ये राजस्थान को चला रही है, वो हिंदुस्तान को चला रहे हैं, इन दोनों की जो उपलब्धियां हैं उसी के अनुसार लड़े। भ्रष्टाचार तो यहाँ से फैल रहा है, क्या मोदी को लाएंगे? मोदी जी के पास काम रुपया नहीं खाया किसी काम ने, और हमें कुछ नहीं देते। वितरण का सही तरीके से नहीं हुआ, इसमें चली है जो जयपुर के एक्स MP हैं, उन्होंने ये सारा घपला किया है। और ये जितने भी MLA जो हारे हैं उनके हिसाब से ये टिकटों का वितरण हुआ, कार्यकर्ता को टिकट नहीं मिला। मेरे टिकट के लिए महिला कांग्रेस सेवा दल खूब जंगजोत करी मेरे टिकट के खातिर। मैं किसी को दोष नहीं दे रही। गुंडे ने टिकट काटा, उसका नाम है प्रताप सिंह खाचरिया, जो बीजेपी छोड़ के हमारे कांग्रेस को बर्बाद करने के लिए आया। वो पार्टी जिताने के लिए नहीं, बर्बाद करने के लिए आया। सिविल लाइन बचाओ, प्रताप सिंह भगाओ, अब आगे ये नारा रहेगा। जो आज ये मुनेश कुमारी को टिकट दिया 29 नंबर से, जो इसका पति है वो गुंडा टाइप का है, वो मकानों पे कब्जा करता है, मकान खाली करवाता है, आधा हिस्सा खुद रखता है, आधा प्रताप सिंह को पहुंचाता है। ये कार्यकर्ता का दर्द है, आप सुन सकते हैं। टिकट नहीं मिलता तो दर्द कैसे जाहिर होता है। प्रेम नारायण जी बीकानेर से जुड़े, बताएं कुछ कहना चाह रहे हैं आप? प्रेम नारायण जी, चलिए इस तस्वीर को और थोड़ा सा तफसील से समझने की कोशिश करते हैं। एक रिपोर्ट है हमारी, उसके जरिए समझेंगे कि आखिर ये पूरा जो मामला है टिकट वितरण का चलता कैसे है और आज दिन भर घटनाक्रम किस तरह से बदले। खराब कर दी लोगों की, बचपन से लग रहा है इसमें। मैं पुनः कभी कांग्रेस पार्टी में नहीं लौटूंगी। मेरे टिकट के लिए महिला कांग्रेस सेवा दल खूब जंगजोत करी मेरे टिकट के खातिर। मैं किसी को दोष नहीं दे रही। गुंडे ने टिकट काटा, उसका नाम है प्रताप सिंह खाचरिया, जो बीजेपी छोड़ के हमारे कांग्रेस को बर्बाद करने के लिए आया। प्रदेश के 46 निकायों के चुनाव इस बार ऐतिहासिक होने जा रहे हैं। पहली मर्तबा दिख रहा है कि कांग्रेस और बीजेपी को बगावत का खौफ सता रहा है। ये खौफ तस्वीर का एक पहलू है, क्योंकि बड़े नेताओं की फरमाइश के आगे कई जगहों पर चौंकाने वाले फैसले दोनों पार्टियों की ओर से किए जा रहे हैं। ऐसे हालात में कोई टिकट लेने वाला इस उम्मीद से बैठा है कि उसका नंबर जरूर आएगा, और जिन्हें ये तय लग रहा है कि नंबर कट गया तो वो दूसरा रास्ता खोजने की तैयारी में जुट गए। यहाँ तक कि खुद को निष्ठावान कार्यकर्ता बताने वालों की फहरिस्त भी खासा लंबी है, लेकिन पार्टी के मुताबिक ये लोग टिकटों के पैमाने पर खरा नहीं उतर रहे। जयपुर से उदयपुर तक और अलवर से अजमेर तक ऐसे ही हालात हैं। कांग्रेस बीजेपी की तरफ से पत्ते खोलने का इंतजार कर रही थी, और शायद बीजेपी फॉर्म भरने की आखिरी तारीख के इंतजार में थी, ताकि नामों के ऐलान के बाद असंतुष्ट कार्यकर्ताओं को ज्यादा वक्त नहीं मिले। जयपुर को लेकर मशक्कत ज्यादा है। बीजेपी में शाम 7 बजे तक तस्वीर साफ नहीं थी, तो कांग्रेस ने जयपुर, बीकानेर और जोधपुर जैसे निकायों में आधी अधूरी तस्वीर को साफ किया। खबर है कि यहाँ विधायकों के जिम्मे टिकटों का वितरण था, पर जब पार्टी के दफ्तर पर जमा हुए कार्यकर्ताओं ने इस रवायत को लेकर गुस्सा दिखाया, तो फिर कई सीटों पर मुख्यमंत्री को दखल देने की बात कहनी पड़ी। ये हालात कांग्रेस में भी थे। ऐसे में पायलट गुप्त स्थान से बाहर आए और फिर अनजानी जगह पर लौट गए। जयपुर में अलग राह रखने वाले 2 विधायक घनश्याम तिवारी और नरपत सिंह राजवी भी विरोध के स्वर ऊंचे करने के लिए मौके का इंतजार कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस में सांसद से लेकर विधानसभा चुनाव लड़ चुके प्रत्याशी अपना अपना दाव लगाने में जुटे हैं। अगर टिकट देने का फॉर्मूला बड़े नेताओं से शुरू होता है, तो फिर लंबे चौड़े मापदंड किस काम के? चुनावी हलचल के दौरान आम कार्यकर्ता को तवज्जो देने के वादे आखिर क्यों किए जाते हैं? क्यों इस बार भी निष्ठावान पार्टी वर्कर के दिल पर पत्थर रखा गया और नेताजी की पहली पसंद वही बन रहे हैं जो उनको पहले से पसंद थे? क्या ये आदत सियासी दलों का दस्तूर बन गई है? अगर हाँ, तो फिर कैसा होगा आपका पार्षद? सोचा है आपने? चर्चा में 2 कॉलर जुड़े हैं। राजू जी जयपुर से हैं और मोहन जी सिरोही से हैं। राजू जी पहले आपके पास आते हैं, बताएं क्या कहना है आपका? हाँ सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि बाढ़ 77 से शिवराज चौधरी को टिकट दिया है, जो एक चोर उठाई गया गुंडा बदमाश है। इसकी पार्टी न तो तहकीकात करी और टिकट दी है। हम
मैं ये जानना चाहता हूँ कि पार्टी ने क्या ये जो तहकीकात करके टिकट दिए? चलिए इसका जवाब लेंगे हम। शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। मोहन जी सिरोही से बताएं। मोहन जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मोहन जी, संपर्क इनसे कट गया। लेकिन लगातार जो तस्वीर देखिए जगदीश जी, अब मैं पहले आपसे मुखातिब होता हूँ, इस तस्वीर का रुख क्या कहता है? कुछ तो गड़बड़ हुई होगी। इतने बड़े पैमाने पर तो असंतोष नहीं होता होगा। हर बार टिकटें मांगी जाती है, हर बार समझता है कार्यकर्ता कि उसको टिकट नहीं मिला, कोई बात नहीं, जिसको सिंबल मिला है उसको जिताएंगे। लेकिन पहली बार इतना मुखर होकर आ रहा है। और दूसरी बड़ी बात है, पहली बार दिखा दोनों पार्टियों में ये डर, जो आखिरी मौके पर टिकटों का ऐलान किया जा रहा है, किसी को वक्त नहीं है तैयारी के लिए। देखिए, शहरों में जो कुछ भी काम धरातल पे होता है, जो कुछ भी फिजिकल वर्क होता है, जिसको हम डेवलपमेंट का काम कहते हैं कि ये विकास के काम है, विकास में जितना पैसा आता है उसमें इंटरेस्ट बहुत लोगों का होता है, पार्टी के वर्करों का भी होता है, और बहुत सारे बाहर के जो पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर नहीं है उनका भी होता है। तो वहाँ जो इंटरेस्ट काम कर रहे होते हैं वो सारे उसमें कूद के पड़ते हैं। राजनीतिक दलों में भी इस तरीके के इंटरेस्ट काम करते हैं और राजनीतिक दल के बाहर भी इस तरीके की। अब ये कह रहे हैं कि साहब कोई गुंडे को टिकट दे दिया, किसी मकान खाली कराने वाले को दे दिया, किसी इसको दे दिया, तो ये गुस्से का इजहार है कि नहीं पता नहीं। वो आदमी जिसके बारे में आरोप लग रहा है वो ऐसा है कि नहीं, लेकिन ये गुस्से का इजहार है, इस लेवल पर है। और वार्डों से जो लोग चुन के आएंगे वो लोग इतने तो सक्षम होने ही चाहिए कि वो कोई काम कराने की हैसियत रख सकें या उसको समझ भी सकें जी। तो इसमें कोई मतलब ऐसी बात नहीं है कि सब ये आरोप लगे कि गुंडे को टिकट दे दिया, ये कहने से कोई आदमी बदनाम नहीं हो जाता है। अगर वो सचमुच में गुंडा है तो पब्लिक नहीं जिताएगी उसको। पब्लिक जो वोट देने निकल रही है वो नहीं जिताती है उसको। और जैसा कि सुशील जी बता रहे हैं कि पिछली बार ऐसे चुनाव हुए जिसमें गलत टिकट दिए गए थे, वो तीसरे नंबर पर भी रहे बड़ी पार्टी के होते हुए भी। और इधर जो है सुनीता महावर जी हैं, ये टिकट मिले या नहीं मिले, जिस वार्ड में काम करें वहां जाकर पब्लिक इनको जिताती है आगे। तो दोनों तरीके के उदाहरण मौजूद हैं। सवाल फिर कहाँ सवाल उठते हैं, आएंगे। कपिल जी हमारे साथ हैं हनुमानगढ़ से। बताएं, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सर, मैं इतना कहना चाहता हूँ कि मैं यानी कि मेरे को मैंने 3 बार विधानसभा चुनाव के अंदर अपने मतदान का प्रयोग किया है जी। पर पार्षद के चुनाव में मैंने अक्सर देखा है कि कोई भी पार्टी हो उसके केवल 20% कार्यकर्ता ही प्रत्याशी के रूप में उभर के आते हैं जी। बाकी उस वक्त जो ऐसे नेता जो कुकुरमुते जो होते हैं, जो बरसात के टाइम में पौधे पैदा होते हैं, उसी की तरह उभरते हैं और तब उनको टिकट दिया जाता है। चलिए, इनमें से कुछ कहना चाहेंगे कि टिकट किसको मिलता है, पहले वाले को या दूसरी श्रेणी आपने जो बताई उनको? 80% टिकट दूसरी श्रेणी को मिलता है और 20% टिकट प्रथम श्रेणी जो पहली। शुक्रिया कपिल जी आपको इस चर्चा में जोड़ने के लिए। विनोद जी फिर से जुड़े हैं बीकानेर से। बताएं, आप कुछ कहना चाह रही हैं? जी सर, मैं यही कहना चाहूंगी सर कि मतलब आज जहाँ एक छवि की बात आती है कि अच्छे कार्यकर्ता को टिकट मिलनी चाहिए, मोदी लहर में भी यही कहा जा रहा है। लेकिन सर मेरा परिवार जो 50 साल से बीजेपी भाजपा से जुड़ा हुआ है जी, और मैं श्रीमती विनोद राठौड़ सर्वधर्म सेवा समिति मेरे पास संस्था है सर, कार्य क्षेत्र राजस्थान। मैंने अच्छा नाम है, अच्छा काम किया है, सारे प्रशासनिक मतलब 15 मेरे को प्रमाण पत्र मिले हुए हैं, सामाजिक काम किया है और 1 नंबर की मतलब अच्छी छवि है। मतलब मैंने फर्स्ट बार मतलब, लेकिन उसके बावजूद आपको टिकट नहीं मिला, ये कहना चाह रही हैं आप? जी सर, भाजपा के लिए मैंने पार्षद का पहली बार मतलब आवेदन किया था और मुझे सामने कैंडिडेट है सर, 2 बार हारा हुआ कैंडिडेट है, 3 बार अशोक शर्मा उनका 3 बार हारा हुआ कैंडिडेट है, उसको टिकट दिया गया। मतलब तो बड़ी दुख की बात है कि जो हारे कैंडिडेट है उनको टिकट वितरित किया गया है। जी, समझ सकते हैं हम विनोद जी, आपका इस दर्द को हम समझ सकते हैं। शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस के साथ साथ बीजेपी की भी सूरत हाल एक से है, लेकिन जो कॉलर्स जयपुर से आए हैं, जो रिएक्शंस जयपुर के, हम सोच सकते हैं कि बीजेपी की लिस्ट आएगी तो इसी तरह के रिएक्शंस आएंगे। लेकिन कांग्रेस को लेकर आप कैसे दावा कर सकते हैं कि जिन पैमानों पर आपको टिकट मिला उन्हीं पैमानों पर बाकी सबको भी मिला होगा? कुछ तो अब तो मान लीजिए इतनी बहस को हम आगे ले आए, पौन घंटा हो चला है, कुछ तो गड़बड़ी रही होगी, 10%, 20%। देखिए, मैं आपको ये बताऊं कि जो इस समय जो प्रतिक्रिया हो रही है वो कुछ भी नहीं है। इसके पूर्व चाहे विधानसभा चुनाव हो या निकाय के चुनाव हो, मतलब इतना जबरदस्त धरना प्रदर्शन, पुतला दहन सब कुछ होता है।
अब जो भी प्रदेश कांग्रेस कार्यालय है उसके सामने जाब्ता टिकट बांटेंगे तो धरना भी होगा। सुशील जी जैसे कार्यकर्ता को दरकिनार करेंगे वो लड़ेंगे चुनाव। ऐसा है, जब आप विधानसभा के चुनाव में, आप विधानसभा के चुनाव में भी बागी चुनाव लड़ रहे हैं, आप निकाय में भी बागी चुनाव लड़ रहे हैं, आप कदर नहीं करोगे तो लड़ेगा ही। नहीं तो आपको मतलब विधायक का भी टिकट आपको दे दिया है। अरे हारे हुए विधायक जीते हुए पार्षदों का फैसला कर रहे हैं, दुर्भाग्य है कांग्रेस का। हारे हुए विधायक आठों के आठों हारे हैं, आठों के आठों हारे और आठों फैसले उन्हीं के माने जा रहे हैं। आप कार्यकर्ता की कदर कर पा रहे हो, आपको कार्यकर्ता के बेचारे को कुछ नहीं है। ऐसे हालत है कार्यकर्ता, मैं बताऊं सुनीता जी आपको मिलेगा, आपको कार्यकर्ता ही नहीं मिलने वाले। ऐसी स्थिति रही तो क्या स्थिति आ गई तुम्हारी कार्यकर्ता स्थिति? कुछ नहीं साहब, कांग्रेस का ट्रेड है। मैं तो शुक्रिया अदा कर रहा हूँ, कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया, टिकट मिलती आ जाते। भाई साहब मैं बूथ में बैठूंगा, लाओ 300 रुपए। भाई साहब मैं शाम को कार्यालय खोलूंगा, लाओ 500 रुपए। ये स्थिति मैं तो रहा हूँ कांग्रेस में 30 साल में। कांग्रेस के कल्चर से भाग कांग्रेस की पैरवी कर रही है। जनता आईना दिखा देगी क्या आईना दिखा देगी मेरे को? अरे काम कर रहा हूँ ना, मेरे को क्या आईना दिखाना है? वोट जनता देगी। हमने एक प्रस्ताव दिया था कि बिना टिकट लड़वाओ, दोनों पार्टियों को कहा था, वसुंधरा जी को भेजा था हमने अभी सरकार में, वो बिना टिकट लड़वाओ, पता चल जाए ताकत का दोनों का। जमीन के ग्राउंड के आदमी को अपने आप वोट दे देगी। हम भी विधायक का चुनाव लड़ सकते थे। ये भी कहते हैं कि ये हालत है, लूट खार मची रहती है, फला होती है, और फिर आप उसी पार्टी से टिकट की अपेक्षा रखते हैं। विचारधारा होती है, आदमी शुरू से जड़ गया। मैं 30 साल से जुड़ा हुआ हूँ, मैंने आपको बताया ना, मैं 30 साल से जुड़ा हूँ इस पार्टी। ऐसे विचार से क्या जुड़े हो जिसका कि अंदरूनी हालात ठीक नहीं है, अंदर के हालात ठीक नहीं है। मैं आपको सही कह रहा हूं, अंदर क्या नहीं है। मैं बड़ा त्रस्त हूँ इस बात से। क्या अरे भाई टिकट, आप बात नहीं समझे। निर्दलीय आदमी को 4 दिन पहले सिंबल मिलेगा, वो बेचारा प्रचार नहीं कर सकता। पार्टी का झंडा डंडा बैनर मिल जाते हैं, झूठे साचे कार्यकर्ता भी आ जाते हैं। तो हमारी तो मजबूरी ये थी कि पार्टी टिकट दे देती है तो हमें, अब आज जैसे हमारे टिकट घोषणा हुई, वही पर्चे छप जाएंगे मेरे को। अब ये जब सिंबल देंगे 15 तारीख को, तब बाद में पर्चे छपेंगे मेरे। तो समय नहीं मिलता। असल में राजनीतिक दलों से लोग टिकट इसलिए चाहते हैं कि उसमें बहुत सारी मदद उनको चुनाव लड़ने के लिए मिल जाती है। उसका जिक्र कर दिया सुशील जी ने, उसका जिक्र किया। उस्मान साहब हमारे साथ जुड़े जयपुर से, बताएं आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सर ये जो पार्टी ने टिकट दिया, कांग्रेस पार्टी ने जी, ये बिल्कुल गलत किया है सर। क्योंकि बाहरी पार्षद और बाहरी लोगों को टिकट दे दिया, जो वहाँ के लोकल कार्यकर्ता थे उन पे लोगों ने ध्यान नहीं दिया है। जैसे कि वार्ड नंबर 85 की बताऊं मैं आपको, जिसमें जो आशा सिद्दीकी को दिया है वो दूसरे वार्ड की है, और वो दूसरे वार्ड की महिला को वहाँ खड़ा कर दिया। तो किस तरीके से जीत पाएंगे? हम जैसे तो बिल्कुल नहीं देंगे वोट इसको, क्योंकि हम तो सिर्फ टोटल कांग्रेस को वोट देने वाले। पर जिसके पास हम जाएंगे वो हमारी सुन नहीं पाएगी, तो हम क्या करने जाए वहाँ पे सर इनके पास? क्यों उनको वोट दें सर? आपका भी ये सवाल है। शुक्रिया इस चर्चा में आपका जुड़ने के लिए उस्मान साहब। ब्रेक के लिए जा रहे हैं। ब्रेक के बाद जब आखिरी दौर में लौटेंगे तो हमारी कोशिश ये होगी जानने की कि अगर टिकट इस वितरण का आधार ये है तो फिर पार्षद किस तरह का हो सकता है, अगले 5 साल आपको कैसी तस्वीर देखनी होगी, क्योंकि वोट इस बार आप देने जा रहे हैं। ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। आज कैसे बटे टिकट, यह हमारा मुद्दा था, इससे जुड़ा सवाल था। टिकट वितरण में क्या कांग्रेसी और बीजेपीओ ने खुद के नियम बनाए हुए को दरकिनार किया है? राय हमें मिल चुकी है। 70% दर्शक मानते हैं कि ये नियम दरकिनार किए गए हैं, हालांकि 30% इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते। तो एक मोटी राय हमारे सामने आ चुकी है, लेकिन अब ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो पक्षपात के आधार पर टिकट ले आते हैं और जीत भी जाते हैं, फिर वो कैसा काम करते हैं। सुशील जी, आपका बीते 5 साल का अनुभव रहा होगा, कुछ तो ऐसे होंगे जिन्होंने पक्षपात के से टिकट हासिल किया और जीत गए होंगे, उनका क्या परफॉर्मेंस रहा नगर निगम में? नहीं, नगर निगम परफॉर्मेंस क्या है साहब? नगर निगम की परफॉर्मेंस का कोई आकलन नहीं है। नगर निगम में परफॉर्मेंस ये है कि आपको कोई काम कराना है तो आपको खुद ही को भाग दौड़, लाल फीता से इतनी तकड़ी है। मैं तो 5 साल का मेरा अनुभव रहा है कि आपको काम कराना। सुनीता मावर जी को भी इसमें शामिल है कि हम खुद ही हमारी फाइल लेके चपड़ासी की तरह घूमते फिरते थे, करा लो। भ्रष्टाचार इतना तगड़ा था कि वहाँ कोई कन्यादान दो तो पास हो। अब कन्यादान पास सर कहाँ से देगा? उसको सड़क बनानी है, उसको नाली बनानी है, उसको लाइटें लगवानी है, वहाँ भ्रष्टाचार। तो हमने कहा तुम जो कुछ करो करते रहो, तुम्हारा इसका परिणाम भी आया। देखा आपने कि अफसर ट्रेड हुए लोग, लेकिन हमने देखा जनता का काम कराना 5 साल में जनता हिसाब पूछेगी
क्या आपने किया क्या वहां जाके? हमें मतलब नहीं है वहां भ्रष्टाचार है। जनता निश्चित तौर पर पूछेगी, इसीलिए हम सवाल ये कर रहे हैं कि फिर वो कैसे काम करेंगे। सुनीता मावर जी, आपकी क्या राय है? देखिए, हालांकि ये सरकारें चुनाव करवाती हैं निकायों के, परंतु जो निकाय का एक्ट है उसमें कहीं भी पार्षदों को कोई अधिकार नहीं होता है। पार्षद केवल नौकरशाही के पीछे रिक्वेस्ट करती है कि हमारे वार्ड में ये सड़क बनवाना है, ये नाली बनवाना है, हमारे वार्ड में आवारा पशुओं की समस्या है। कई बार लिख कर देने के बावजूद भी कभी ऐसा नहीं होता है कि नगर निगम के अधिकारी जिनके पास के स्टाफ की फौज होती है, कभी हमको लिखित में कोई जवाब दें या उसके ऊपर कोई एक्शन लें। आवारा पशु है, जो सिविल लाइनें बंद हैं, कितनी समस्याएं होती हैं जिनके। मेरा सवाल ये है कि जो पक्षपात करके आते हैं, चाहे बीजेपी की हो या कांग्रेस की हो, क्या बाद में वो ठीक से काम करते हैं, जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं? बिल्कुल, जनता के प्रति तो जो भी जनप्रतिनिधि जनता के वोट लेके आता है वो उसके प्रति जवाबदेह होता है। नहीं, वो जवाबदेह होता है। उदाहरण दूंगा आपको। कारण क्या है, पार्षद काम क्यों नहीं करता मैं बताऊंगा आपको, आप भी इससे सहमत होंगे कि क्या होता है कि 5 साल बाद में फिर इसकी लॉटरी निकलती है। जैसे मैं आपकी बार पार्षद बना, अब मैं काम करूं तो मुझे मेरा भविष्य दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि यदि एससी हो गया, एसटी हो गया, महिला हो गया, तो मैं दोबारा लड़ूंगा ही नहीं। तो मेरे को 5 साल में मेरी दुकान जचानी है, मैं कैसे क्या कर सकता हूँ, मैं कितना कमा सकता हूँ, वो कर लो। क्या करना तुम्हें, दोबारा तो बनना नहीं। सोचे देखिए, ऐसा नहीं है, मैं दोबारा आता ही नहीं ना वो, 2004 नहीं आने का चांस। ये तो भाग्य से कोई जनरल आ गई। 2004 में मैं महिला ओबीसी वार्ड से आई है, मैंने 5 साल काम करा। जनरल 2009 में जनरल वार्ड था, उसके बावजूद पार्टी ने ग्राउंड लेवल पे मेरी रिपोर्ट देख के, जनता में मेरा कार्य देख के, मेरी एक वक्ता की छवि देख के, मेरा एक जुझारू कार्यशैली देख के मुझे जनरल में टिकट दिया। 2009 में मैं जीती, इस बार फिर मुझे जनरल में टिकट दिया। ऐसा नहीं होता, ये इनके विचार है कि 5 साल में हमको 5 साल में हमारी नहीं, जो ऐसे विचार होते हैं उन्हीं को जनता या पार्टियां नकार देती हैं कि हम हमारी दुकान चला लें। जो जनता के लिए सेवा भाव लेके नहीं आता है, आपने आपके विचार बता दिए, आपने विचार बता दिए, आप ये मान के चलते हो रिजर्व हो गया तो दोबारा महिला आपकी भावना सामने आ गई। काम करता रहता है, आपने दुकानदारी बोला, यार मेरा नंबर आ जाएगा, लेकिन सारी सीट पार्षद के कार्यकाल को दुर्भाग्य ये रहा ना कि वो उसके प्रति लगाव नहीं उसका। मैंने इनको कहा था, मेरी बात को सुनो, 15 साल तक इसको फिक्स कर दो आप कि ये ओबीसी के लिए तो ओबीसी रहेगी, ये जनरल है तो जनरल रहेगी। चलिए सुनीता जी को भी सुन लेते हैं, आखिरी दौर में हम लोग हैं। सुनीता जी, आपसे मैं चाहूंगा 1 मिनट में इसको। तो वही जो मैं बता रही हूँ कि हमारे जो भी जनता है, जैसे मैं बाकायदा प्रतिदिन अपने कार्यालय में 2-3 घंटे सुबह बैठती हूँ, सबको जनता को मालूम है। उसके अलावा मैंने मेरे वार्ड में जगह जगह बोर्ड लगवा रखे हैं जिसपे मेरा मोबाइल नंबर है, जिसपे मैं हमेशा ऑनलाइन रहती हूँ। कभी मेरा मोबाइल स्विच ऑफ नहीं होता, कभी नो रिप्लाई नहीं होता। जिसकी जो समस्या होती है मुझे बता देते हैं, मैं बाकायदा वो काम करवाती हूँ। तो हमने ग्राउंड लेवल पे काम करा। मैंने ये नहीं सोचा कि 5 साल बाद मालूम नहीं वार्ड रिजर्वेशन में क्या हो जाएगा। नहीं, आपने अभी दुकानदारी 8 घंटे बैठते हो, 18 घंटे बैठता हूँ, जो बोला घर बार त्याग रखा सारा। आपकी भावनाएं प्रकट हो गई कि 5 साल में अपनी दुकानदारी इसलिए काम नहीं कर रहे हैं कि दोबारा आगा, इसलिए काम कर रहे हैं, जनता ने चुनकर भेजा पार्टी के लिए। आपने जनता के सामने इस बात को पार्टी के लिए काम करते रहो, बस पार्टी जैसा करते रहो, वो आपको पार्टी की चमचा की टिकट मिलेगी आपको। पार्टी ने आपको अवसर दिया, आपको काम करके बताना। अवसर दिया पार्टी ने, आज तक क्या दे दिया? मैंने दिया पार्टी को कुछ, पार्टी ने मेरे को कुछ नहीं दिया। सुनीता जी, आप पार्टी के लिए क्या देंगे? पार्टी क्या देगी? विधानसभा चुनाव में टिकट, इससे छोटा चुनाव। चलिए, इसको समझ चुके हैं। मैं जगदीश जी से बहस को कंक्लूड करना चाहूंगा। जगदीश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, कुछ कहना चाहेंगे इस पूरी बहस को देखते हुए? देखिए, ये बात जो सुनीता जी कह रही हैं, वैसे तो ये बात सही है कि कोई आदमी मेहनत करके अपने वार्ड की सेवा करना चाहेगा तो निश्चित तौर से पब्लिक को उसको सपोर्ट मिलेगा और पब्लिक भी साथ खड़ी होगी जी। लेकिन जैसा कि आपका सवाल था कि भाई जो टिकट दंड फंद करके मैनेज कर लाए वो 5 साल तक, तो वार्ड पार्षद हो चाहे विधायक हो, उसको पब्लिक के बीच में तो रहना ही पड़ेगा और पब्लिक के बीच में उसको काम करने भी पड़ेंगे, क्योंकि वरना पब्लिक निपट लेगी। अब पब्लिक इतनी अवेयर हो गई है, चाहे वो वार्ड की हो चाहे सांसद की हो, पब्लिक इतनी, वोटर इतना अवेयर हो गया है कि उसको काम कराना भी आता है अपने पार्षद से, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। और सुशील जी की बात, जो सुशील जी कह रहे हैं कि दुकान जमाते हैं, ये करते हैं, वो भाषा कोई भी हो सकती है, लेकिन इनकी बात के आरोप हम लगातार सुनते रहे हैं, जिसमें कि ये है 50 किस्म की स्कीमें नगर निगम के तहत, नगर परिषद के तहत और छोटी छोटी नगर पालिकाओं में चलती हैं, केंद्र की होती हैं, राज्यों की होती हैं, फिर बड़ा बजट होता है जो वार्ड के अनुसार भी होता है। मैंने यहाँ तक भी सुना है कि सफाई कर्मचारी लगाने के लिए भी पैसा खाया जाता है वार्ड। ये सूरत हाल है, तो हाल जो है सुनीता जी का नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ कि सुना है मैंने कोई भी प्रत्यक्ष, मेरा इन्वॉल्वमेंट ऐसा नहीं रहा कि कभी मैंने ये देखा हो, लेकिन ये बातें सुनने में जरूर आई हैं और तभी हमारे कानों तक पहुँची जब ऐसी होती रही है। तो
इन चीज़ों से बचना चाहिए और सचमुच में वार्ड की सेवा करने वालों को मौका मिलना चाहिए, चाहे वो राजनीतिक दल का उम्मीदवार हो, चाहे राजनीतिक दल का उम्मीदवार नहीं हो। चलिए, मोटी तस्वीर सामने आ गई, चुनाव आपके सामने है, वोट आपको देना है। इस बीच अपडेट दे दे, बीजेपी ने अपनी लिस्ट जारी कर दी है। फर्स्ट इंडिया पर लगातार बने रहिएगा, आप तक ये लिस्ट पहुंचाएंगे। पीसीसी में धरना जारी है, नाराज कार्यकर्ता, टिकट नहीं मिलने से खफा कार्यकर्ता धरने पर बैठे हैं। लगातार निकायों की जंग को लेकर जो अपडेट है सबसे पहले सबसे आगे फर्स्ट इंडिया आप तक पहुंचाएगा। आज इस खास चर्चा में इतना ही। सभी खास मेहमानों का शुक्रिया अदा करेंगे। आपसे इसी उम्मीद के साथ विदा लेंगे कि आने वाला कल आपके लिए आज से बेहतर साबित हो।